बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व लर्निंग चेक 3.2। तो अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम लर्निंग चेक 3.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो बच्चों पूरी देखनी है। वीडियोस में कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। ठीक है, वीडियो के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, कुछ टिप्स वगैरह भी दूंगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, और वीडियो के आखिर में बच्चों कमेंट्स कर दिया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, इसके अलावा अपने स्कूल के बारे में बताया करें, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो कमेंट्स लाजमी करना है, लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन रेशो। अब बच्चों यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है कि रेशो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेशो ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एफ तक सारे एक जैसे पार्ट हैं। यहाँ पे ओल्ड क्वांटिटी है 156 और न्यू क्वांटिटी है 148। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि रेशो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तमाम पार्ट्स इसी तरह ही हैं। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से बताते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वही, कैलकुलेट इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है बच्चों, इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेशो। तो ये हमने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया था, ये सारा वही क्वेश्चन है बच्चों। तो अब पार्ट नंबर ए की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर ए है हमारे पास, हम लिखेंगे ओल्ड क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, ओल्ड क्वांटिटी थी 156 और न्यू क्वांटिटी बच्चे न्यू क्वांटिटी है हमारे पास 148। ठीक है, अब हमें रेशो लिखनी है ना, हम लिखेंगे ओल्ड क्वांटिटी रेशो न्यू क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी रेशो न्यू क्वांटिटी। अब ओल्ड है बच्चों हमारे पास 156, रेशो न्यू है बच्चों 148। अब बच्चों 2 के टेबल से ये कटिंग हो जाती है। देखो 2 से कटिंग करेंगे, 2 7 14, 1 कैरी आ गया ना, 16 बन गया, तो 2 8 16 रेशो। अब देखो 2 7 14 और फिर 2 4 8। अब दोबारा फर्दर बच्चों कटिंग हो जाएगी दोबारा। ठीक है, अब 2 से कटिंग कर लेंगे, 2 3 6, 1 कैरी आ गया, 2 9 18। देखो 2 3 6, 1 कैरी आ गया, 2 7 14, तो 39 रेशो 37 बच्चों आ गया। ठीक है, अब देखो ये 39 है ओल्ड और न्यू है 37। अब देखो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। देखो बच्चों ये 39 है और न्यू 37 है, इधर है डिक्रीज हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, इट शोज। ठीक है, इट शोज डिक्रीज इन रेशो। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है कि ये डिक्रीज हो रहा है रेशो में। ये 39 थी और न्यू 37 है, तो डिक्रीज हो रहा है। ये था बच्चों पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी में हमें रेशो गिवन है, ओल्ड है बच्चों 62 और न्यू है 24। ठीक है, ओल्ड है 62, हम यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट ओल्ड क्वांटिटी रेशो न्यू क्वांटिटी, रेशो न्यू क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी रेशो न्यू क्वांटिटी। अब बच्चों ओल्ड है हमारे पास 62 और न्यू है हमारे पास बच्चों 24। ओल्ड है हमारे पास 62 और न्यू है 24। अब कटिंग करेंगे बच्चों 2 से। अब देखो 2 3 6, 2 1 2, रेशो 2 1 2, 2 2 4, ये 31 और 12। अब देखो ये 31 है बच्चों ओल्ड और न्यू है 12। देखो देखने से ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। क्या लिखेंगे, इट शोज डिक्रीज इन रेशो। ठीक है बच्चों, ये भी शो कर रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये भी शो कर रहा है कि रेशो में डिक्रीज हो रहा है। सी पार्ट है बच्चों हमारे पास, ओल्ड जो हमारे पास है ओल्ड क्वांटिटी रेशो न्यू क्वांटिटी पहले लिखते हैं ना।
अब सी पार्ट है हमारे पास, ओल्ड है बच्चों हमारे पास 75 और न्यू है बच्चों हमारे पास 85। ठीक है, 75 और ये है 85 बच्चों। अब देखो ये कटिंग हो जाएगी बच्चों 5 से, 5 अंदर 5 2 कैरी आ गया ना, 5 5 25। ये भी कटिंग 5 अंदर 5 3 कैरी हो गया तो 5 7 15 रेशो 17। अब देखो 15 है और ये 17 है, देखो बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। क्या लिखेंगे? इट शोज इंक्रीज इन रेशो। ठीक है बच्चों, ये क्या शो कर रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, रेशो में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये था बच्चों पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट पार्ट डी है हमारे पास, वही लिखेंगे ओल्ड क्वांटिटी रेशो न्यू क्वांटिटी, रेशो न्यू क्वांटिटी। अब ओल्ड है बच्चों 236, रेशो न्यू है बच्चों हमारे पास 202, 236 और 202 बच्चों। अब ये 2 से कटिंग हो जाएगी बच्चों, देखो 2 1 2, फिर 2 1 2 1 कैरी आएगा, 2 8 16, 118 आ गया। कटिंग करेंगे 2 1 2 0 ऐसी और 2 1 2। ठीक है बच्चों, इससे आगे फर्दर इन जो है ना कटिंग नहीं होती। देखो 118 है और ये न्यू 101 है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो इट शोज डिक्रीज इन रेशो। ठीक है बच्चों, ये शो करता है कि डिक्रीज हो रहा है रेशो में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ई पार्ट है, ओल्ड क्वांटिटी रेशो न्यू क्वांटिटी, रेशो क्वांटिटी। अब यहां बच्चों ओल्ड में है हमारे पास 300 और न्यू में है बच्चों 320 और न्यू में है बच्चों 320 बच्चों। ठीक है, अब यहाँ बच्चों 0 0 से काट देते हैं, ये 0 0 से कटिंग होगी, 2 से कटिंग करेंगे, 2 1 2 1 कैरिएगा, 2 5 10 2 16। अब ये देखो 15 है और ये 16 है बच्चों, तो 15 है और ये 16 है, ये देखो इंक्रीज हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे? इट शोज इंक्रीज इन रेशो। ठीक है, इससे मतलब इससे पता चलता है कि रेशो में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एफ पार्ट है हमारे पास बच्चों, ओल्ड क्वांटिटी रेशो न्यू क्वांटिटी, रेशो क्वांटिटी। अब बच्चों एफ पार्ट में ओल्ड है हमारे पास 462 और न्यू है बच्चों 550 560, 462 और 560 बच्चों। अब ये 2 से कटिंग करेंगे बच्चों, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16 और 0 आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों दोबारा हम इसको कर लेंगे, दोबारा हम इसको कटिंग करते हैं 7 से बच्चों। देखो 7 3 21, 2 कैरी आ गया और 21 7 3 21। ठीक है, और इसको 7 4 28 और 0, ये बच्चों आ गया 33 रेशियो 40। ठीक है, ये बढ़ रहा है ना, तो इंक्रीज, इट शोज इंक्रीज इन रेशो। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि इंक्रीज इन रेशो हो रहा है। ठीक है, कि रेशो में इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल डिक्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल डिक्रीज फ्रॉम 230 से 210। अब स्कूल में जो बच्चों स्टूडेंट हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं 230 से 210। व्हाट रेशियो डिड द नंबर डिक्रीज? कौन सी रेशियो में नंबर डिक्रीज हो रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन करना है जिस तरह बच्चों ऊपर वाला क्वेश्चन हमने किया है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, आगे हम बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन है
डिक्रीज फ्रॉम 320 से टू 210, 320 से 210, ठीक है। अब बच्चों हम लिखेंगे ओल्ड स्टूडेंट। ओल्ड स्टूडेंट है बच्चों 230, 230 बच्चों ओल्ड स्टूडेंट है, और न्यू स्टूडेंट 210 है बच्चों, ठीक है। अब हम रेशियो लगाएंगे बच्चों, लिखेंगे ओल्ड स्टूडेंट रेशियो न्यू स्टूडेंट, रेशियो न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। ओल्ड और न्यू में हमने बच्चों रेशियो लगानी है, ठीक है। ओल्ड क्या है और हमारे पास न्यू क्या है, ठीक है। अब ओल्ड है हमारे पास बच्चों 230 और न्यू है बच्चों 210, 210 है बच्चों। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 23 से 21 इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, स्टूडेंट डिक्रीज। हम लिखेंगे स्टूडेंट डिक्रीज इन रेशियो इज इक्वल टू 23 रेशियो 21, ठीक है बच्चों। 23 रेशियो 21 की रेशियो में स्टूडेंट जो बच्चों वो डिक्रीज हो रहे हैं, वो स्टूडेंट डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अलीना गॉट 40, ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अलीना गॉट 40 फीवर मार्क्स, फीवर का मतलब था कम, इन द फाइनल टर्म्स, ठीक है, फाइनल टर्म्स एज कंपेयर टू मिड टर्म, ठीक है। इफ शी गॉट 715 मार्क्स इन मिड टर्म, 715 मार्क्स उसने मिड टर्म में लिए ना, ठीक है। इन व्हाट रेशियो डिड ही मार्क्स डिक्रीज, ठीक है बच्चों, उसके मार्क्स कितने डिक्रीज हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी रेशियो में उसके मार्क्स डिक्रीज हुए, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अलीना गॉट 40 फीवर मार्क्स, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेंगे हम, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखेंगे हम लिखेंगे मिड टर्म मार्क्स, उसके लिखते हैं मिड टर्म मार्क्स, ठीक है बच्चों। सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। मिड टर्म मार्क्स हैं अलीना के 715 है बच्चों, मिड टर्म मार्क्स हैं 715, और फाइनल टर्म के बच्चों, फाइनल टर्म के उसके मार्क्स थे बच्चों, फाइनल टर्म के मार्क्स 40, फीवर है ना कम है, 715 माइनस 40, फीवर का मतलब होता है कम, 40 कम मार्क्स थे, ठीक है। तो इन दोनों को हमने बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देना है, 715 में से 40 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, फीवर हो जाएंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 11 में से 4 के 7 और ये आ गया 675 बच्चों, 675 हो गए। व्हाट रेशियो डिड ही मार्क्स डिक्रीज, और हमने देखना है उसके मार्क्स कितने डिक्रीज हो गए। हम यहाँ लिखेंगे मिड टर्म रेशियो फाइनल टर्म, रेशियो फाइनल टर्म, ठीक है बच्चों। मिड टर्म के उसके मार्क्स थे 715 और फाइनल टर्म के थे बच्चों 675 थे बच्चों, ठीक है। 5 से कटिंग करते हैं बच्चों, देखो 5 1 जार 5, 2 कैरी आ गया ना 21, 5 4 जार 21 कैरी आ गया, 5 3 जार 15, इसको भी 5 1 जार 5 1 कैरी 17, 5 3 जार 15, 2 कैरी 5 5 जार 25, ठीक है। तो हमने क्या लिख दे बताना है कौन सी रेशो में डिक्रीज हुए हैं। तो 143 रेशो 135, इट शोज मार्क्स डिक्रीज इन रेशो, ठीक है, कौन सी रेशो में, 143 रेशो 135, ठीक है बच्चों। इस रेशो में उसके मार्क्स क्या हुए हैं बच्चों, डिक्रीज हुए हैं, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन 4 है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज increase the number of employees increase in factory from 42 to 77 in what ratio did the number of employees increase। अब हमने बच्चों ये देखना है कि कौन सी रेशो में एम्प्लॉयज इंक्रीज हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 the number of employees increase। आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों यहां पे ओल्ड कहते थे द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज फैक्ट्री फ्रॉम 42 टू, हम लिखेंगे ओल्ड रेशो न्यू, ओल्ड रेशो। अब बच्चों पहले 42 थे और फिर इंक्रीज हुए 77। ठीक है, पहले 42 थे और फिर हुए 77। अब हमने देखना है कि कौन सी रेशो वो इंक्रीज हुए ना, हमने रेशो फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, अब इसको बच्चों 7 से कटिंग कर लेते। देखो 7 1 जार 1 जार और 7 6 जार। ठीक है, तो ये 6 रेशो 7 इंक्रीज हुए। ठीक है, हम लिखेंगे इट शोज एम्प्लॉय इंक्रीज इन 6 रेशो 11। ठीक है बच्चों, इट शोज करता है कि एम्प्लॉय इंक्रीज हुए हैं 6 रेशो 11 की रेशो में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 5। The price of shirt increase from 1250 to 1500. What ratio has price of shirt increase? बिल्कुल बच्चों आसान सा क्वेश्चन है, उसी तरह के क्वेश्चन है जिस तरह हमने पहले स्टार्ट में किया हमने बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, the price of shirt इंक्रीज, आगे डॉट डॉट लगा लेंगे बच्चों। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। द प्राइस ऑफ शर्ट इंक्रीज 1250 टू 1500। ठीक है बच्चों, हम लिखेंगे ओल्ड प्राइस रेशो न्यू प्राइस, अब बच्चों ओल्ड प्राइस थी ना 1250 और रेशो है बच्चों न्यू है 1500 बच्चों। अब 0 से कट गई बच्चों, 5 से कटिंग करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी आ गया ना, तो 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और 0, फिर कटिंग हो जाएगी 5 से, 5 5 ज़ा 25 और 5 6 ज़ा 30, 5 रेशो 6। देखेंगे इट शोज प्राइस इंक्रीज इन 5 रेशो 6। ठीक है बच्चों, इससे शो करता है कि प्राइस इंक्रीज हुई है 5 रेशो 6 की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 6, Ali recited 52 ayat of Holy Quran on Saturday and 74 ayat on Sunday. In what ratio does he recite more ayat on Sunday? ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी स्टार लगा ले। ठीक है, तो कौन, ठीक है, इन व्हाट रेशो, कौन सी रेशो में उसने आयत संडे को ज़्यादा रिसाइट की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको वीडियो के बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, जो और कोई टीचर नहीं बताता। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, कम टाइम है, तो आपने बच्चों सिर्फ वो वाले क्वेश्चन अच्छी तरह कर लेने हैं जो मैं जिनके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चों मैं आपको बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम टाइम है तो आपने सिर्फ इनको आपने अच्छी तरह करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। अली recited
52 आयात, आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों। एक है बच्चों सैटरडे को और एक है संडे को करता है, ठीक है। सैटरडे को और संडे को वो आयात की तिलावत करता है, ठीक है। लिखेंगे ऑन सैटरडे, ऑन सैटरडे, ऑन सैटरडे और फिर ऑन संडे, ठीक है बच्चों। सैटरडे को बच्चों आयात करता है 74 और संडे को बच्चों राइट ओनली कुरान ऑन 52 सॉरी 52 बच्चों सैटरडे को करता है आयात की तिलावत और संडे को बच्चों 74 आयात की तिलावत करता है, ठीक है। 52 सैटरडे को तिलावत करता है और 74 संडे को तिलावत करता है, ठीक है। अब हमने रेशियो फाइंड करनी है बच्चों। 2 से कटिंग करेंगे, देखो 2 2 ज़र 4, 1 कैरी, 2 6 ज़र 12, 2 3 ज़र 6, 1 कैरी, 2 7 ज़र 14, 26 रेशो 37। इसमें पूछा है ना व्हाट रेशो डज ही रिसाइट मोर आयात, ठीक है। ही रिसाइट 26 रेशो 37 मोर, ठीक है बच्चों। 26 रेशो 37 की रेशो में वो ज़्यादा आयात की तिलावत करता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, फरिया वेट इंक्रीज फ्रॉम 48 kg टू 50 kg। फरिया का जो वेट है वो इंक्रीज हो रहा है 48 kg से 50 kg में। व्हाट रेशो डज हर वेट इंक्रीज, कौन सी रेशो में उसका वेट इंक्रीज हुआ है बच्चों। इस पर भी स्टार लगा लें, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फरिया वेट इंक्रीज, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देंगे, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है, पहले ओल्ड वेट हम लिखेंगे ओल्ड वेट रेशो न्यू वेट, रेशो न्यू वेट। बच्चों इनकी पहले 48 था और इंक्रीज हो गए बच्चों 50 हो गया, ठीक है। 48 से 50 तक चला गया, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। तो अब हमने इसमें रेशो फाइंड करनी है। अब 2 से कटिंग कर लेते हैं बच्चों। 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 और 2 5 ज़र 10, 24 रेशो 25, ठीक है। लिखेंगे हर वेट इंक्रीज इन 24 रेशो 25। इस रेशो में बच्चों उसका वेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है 24 रेशो 25 में। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास बच्चों। अ बेकर बेक 360 कप केक्स इन अ डे। मतलब एक जो बेकर है, ठीक है, 360 कप्स बेक करता है एक दिन में। इफ ही इंक्रीज द नंबर ऑफ कप केक्स ही बेक्ड इन द रेशियो ऑफ 7:6, ठीक है। अगर वो इंक्रीज करता है तो वो 7:6 की फॉर्म में जाता है। व्हाट इज द न्यू क्वांटिटी ऑफ कप केक्स ही वुड बी बेक्ड। हमने बताना है कि कौन सी न्यू क्वांटिटी कितनी उसने की। अगर इस रेशो में जाएगा तो ओल्ड 360 कप केक बनाता है तो नए कितने कप केक बनाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 है, ठीक है। तो हमने नए बताने हैं। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसके ऊपर स्टार लगा लें बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है। बेकर बेक्ड 360 कप केक्स, कप आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लिखेंगे बेकर्स बेक कप केक्स कितने बेक करता है बच्चों 360। इंक्रीज रेशो क्या है बच्चों, इंक्रीज रेशो हमें गिवन है बच्चों 7:6 आ गया, ठीक है। न्यू क्वांटिटी हमने बच्चों फाइंड करनी है। न्यू
क्वांटिटी हमने बच्चों फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, बहुत आसान सा है, हम लिखेंगे न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू 7, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 7/6। क्या लिख सकते हैं? तो 7/6 मल्टीप्लाई 360 मल्टीप्लाई, अब इसको बच्चों कटिंग कर लो, 6 1 6 6 60 0 60 आ गया। 7 मल्टीप्लाई 60 तो 420 कप केक्स, 420 कप केक्स बच्चों वो बनाएगा। अगर इसी रेशो में जाएगा तो वो 420 कप केक्स बनाएगा बच्चों, ठीक है, एक दिन में। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, देयर आर 450 वर्कर्स, देयर आर 456 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। द फैक्ट्री ओनर वांट टू डिक्रीज करना चाह रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स, ही वांट टू डिक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द रेशो 7/8। हाउ मैनी वर्कर्स विल बी इन फैक्ट्री नाउ, कि अब कितने हैं? पहले 456 थे, 7/8 की रेशो में उसने बच्चों वर्कर को डिक्रीज किया, तो अब कितने वर्कर्स रह जाएंगे? ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 और 8 बच्चों एक जैसे क्वेश्चन है। देयर आर 456 वर्कर्स, आगे बच्चों हमने डॉट डॉट लगा देना, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। टोटल वर्कर्स बच्चों पहले देखेंगे, टोटल वर्कर्स, टोटल वर्कर्स हमारे पास बच्चों हैं 456 आ गए। अब डिक्रीज रेशो बच्चों, डिक्रीज रेशो बच्चों हमें गिवन है, डिक्रीज रेशो 7/8 है, हम इसको लिख सकते हैं 7/8, ठीक है बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं 7/8। ही वांट टू डिक्रीज द नंबर, हमने कहा हाउ मैनी वर्कर्स विल बी इन फैक्ट्री, वर्कर्स इन फैक्ट्री, हम अभी लिखेंगे वर्कर्स इन फैक्ट्री, ठीक है बच्चों। अभी वर्कर कितने हैं फैक्ट्री में, ये आपने फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे वर्कर्स इन फैक्ट्री इज इक्वल टू 7/8 बच्चों, 7/8 मल्टीप्लाई 456, इसको कटिंग करेंगे बच्चों 8 से। देखो 8 1 8 5 40 56, 8 7 56, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 57 को और 7 से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, 5 7 35 और 3 39, तो 399 वर्कर्स बच्चों अभी हैं उस वक्त, ठीक है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। अगर बच्चों वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक किया करें और कमेंट्स लाजमी किया करें। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।